एवरीवन, मैं हूं निसार खान। वेलकम टू स्कैनटेक इंडिया पावर्ड बाय एसटीएस। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो हमारा स्कैनर है वह एक्सपर्ट सीरीज़ का 391 है। जैसे कि मैंने आपको पिछली सीरीज़ में बताया था 191, 391 और 399 जो हमारी एक्सपर्ट सीरीज़ की कार स्कैनर सीरीज़ आई है, उसी में आज जो बारी है 391 की बारी है। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं मैं आपको, जो भी मैकेनिक भाई, मैकेनिक दोस्त प्रीमियम गाड़ियों का काम कर दे, जैसे कि VW, स्कोडा, ओडी, BM, मर्सिडीज़, जैगवार, लैंड रोवर और भी गाड़ियाँ, और अपनी एज वेल एज देसी गाड़ियाँ तो हैं, इंडियन गाड़ियाँ तो है ही, बट साथ साथ प्रीमियम गाड़ी का भी ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक्सपर्ट सीरीज़ का 391 बेस्ट रहेगा। ये 2025 का लेटेस्ट एडवांस टूल है, नया TCOS इसमें दिया हुआ है। तो चलिए इसके नए डिज़ाइन, नए सॉफ्टवेयर और क्या क्या इस किट में, क्या क्या इस बॉक्स में दिया हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए 391 की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। और अनबॉक्सिंग से भी एक गुड न्यूज़ दे दूं, अभी तो मैं टूल अनबॉक्सिंग ही कर रहा हूं, उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि 391 पे एक्सचेंज ऑफर चल रही है और स्टार्ट हुई है। तो इस एक्सचेंज ऑफर में आपके पास जो मास्टर 1, मास्टर 2 सीरीज़ के स्कैनर है जो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोडिंग सपोर्ट करते हैं, या आपके पास और भी टूल है, ओरिजिनल टूल है, तो आप उसे 391 के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं और अच्छी ही प्राइस में आपको ये टूल मिल जाएगा। तो जिनका भी अपडेट ख़त्म हो गया है या जो लेके नहीं समझ में आ रहा है, दिक्कत जो भी आ रही है इनको, सर्विस या XYZ जो भी प्रॉब्लम है, या टूल से अपग्रेड करना चाहते हैं मास्टर 1, मास्टर 2 से, तो लेटेस्ट जो 2025 का डिवाइस है 391 एक्सपर्ट 391, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 391 के बारे में। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं थिंक टूल एक्सपर्ट सीरीज़ 391 का बॉक्स दिया हुआ है। तो डायरेक्टली मैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। किट में आप देख सकते हो, ये आपको इस तरह की किट मिल जाएगी थिंकर की, और साथ ही में इसके बॉक्स में साइड में ये बॉक्स भी आएगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। बॉक्स में भी साइड कर देता हूँ। यहाँ देख बता दूँ बेसिक, यहाँ पर आपको 391 के ब्रांडिंग दी हुई है, VCI भी देख सकते हैं। मैं आपको अभी अंदर बताता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 391 का बॉक्स, और ये आ जाते हैं हमारे 391 पे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप लुक देता हूँ। तो ये हमारा थिंकर का 391 का बॉक्स, ये यहाँ पर अभी ये भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, ये भी साइड में रख देते हैं। तो ये हमारा 391 का बॉक्स है, तो आप देख सकते हो ये हमारा 391 दिया हुआ है। यहाँ पर एसेसरीज़ दी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर जो है मैनुअल और आपको पूरी पैकिंग लिस्ट दी हुई है, तो आप क्रॉस चेक इजीली कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपको मैनुअल दी हुई है, बेसिक मैनुअल, जैसे कि कैसे रजिस्टर करना है, कौन से फंक्शन किस तरह से, वो दिया हुआ है। वो मैं आके आपको बताऊंगा ही। ये भी अभी साइड में रखता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं नया VCI जो है फुल्ली अपग्रेड कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है हमारा मेन टैब, जो हमारा मेन डिवाइस है, वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी बनाया हुआ है। डिज़ाइन में आप देख सकते हो, कलर इसमें इन्होंने थिंकर ने नया कलर पूरा चेंज कर दिया, इन्होंने पूरी थीम चेंज की हुई है। जब तक चालू हो रहा है मैं आपको VCI के बारे में भी बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये VCI है जो जिसमें पास थ्रू भी सपोर्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन भी दी हुई है, ये डुअल वाईफाई पर है। तो इसका प्राइमरी कनेक्शन जो है वाईफाई पर दिया हुआ है, ब्लूटूथ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, और WLAN मतलब वायरलेस लैन तो दिया हुआ ही है, तो वहाँ तो कर ही सकते हो आप। यहाँ पर आपको अप डाउन ओके बैक का बटन भी दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ हमारा डिवाइस चालू हो गया है। यहाँ पर ये एक्टिवेट करने को बोल रहा है, तो यहाँ भी मैं कैंसिल करूँगा, और आप देख सकते हो नई अपडेट्स भी आ गई है इसके अंदर। अभी मैं बैक कर रहा हूँ, अभी ये डिवाइस रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना चेंज करा हुआ है इन्होंने डिवाइस में। हार्डवेयर भी मैं आपको पहले दिखा दूँ। स्टैंड आप देख ही सकते हो, यहाँ पर इनबिल्ट टॉस दे दिया हुआ है, पावर बटन दिया है, USB Type-C दिया हुआ है कनेक्शन के लिए, और कॉर्नर पे जो दिया हुआ है, मतलब आपसे गलती से गिरता भी है तो मतलब सेफ़ रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा इन्होंने काम करा हुआ है। स्क्रीन साइज़ जो है इन्होंने 10.1 10.1 इंच की दी हुई है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज दिया है। अगर आप फुल्ली डाउनलोड भी कर लेते हैं मारुति से लेकर BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी तक, तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन्होंने जो जैसा कि मैंने आपको बताया TCOS इन्होंने कर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये मेंटेनेंस हो गए इस तरह से। आप देख सकते हो, वीडियो में आपको लग रहा होगा कितना स्मूथ है। ये जो रीसेट फंक्शन है, ये 42 रीसेट फंक्शन दिया हुआ है। डायग्नोस में आप जाएंगे पूरे, इसमें मैं अगर ऑल में जाता हूँ, यहाँ भी मैं ट्रायल करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मॉडल आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है।
और एशियन, यूरोपियन, जर्मन गाड़ी का आपको दिया हुआ है। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोडिंग होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें 3 ईयर का अपग्रेड है, वो भी बताया है। इसमें ईवी भी ऑप्शनल है। कल को आप ईवी का पैकेज लेते हैं या एचडी का पैकेज लेते हैं तो इसमें पैकेज ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से मैं अभी बैक कर देता हूँ। इस तरह एक डेमो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन है अपग्रेड की। अगेन ऑल में जाते हैं, ट्रायल करते हैं एक, और एक डेमो यहाँ पर आपको बताता हूँ। वो डेमो क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट होल्ड अ मिनट। डेमो पे गए, डेमो, यहाँ पर मैं एक डेमो, बेसिक डेमो बताता हूँ जो इनबिल्ड होता है। यहाँ पर हम ओडी में जाएंगे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी बता दूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हाई स्पीड स्कैन, स्मार्ट स्कैन तो आप देख सकते हैं मास्टर 1 2 सब में आता ही है। ये टोपोलॉजी सिस्टम भी आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो हाई स्पीड स्कैन जो आ रहा है, इसमें किस तरह से होता है कि एक साथ जो है 8 मॉड्यूल या उससे ज़्यादा मॉड्यूल एक साथ स्कैन होते हैं। यहाँ पर एक डेमो बताता हूँ हाई स्पीड स्कैन में। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपके व्हीकल स्कैन होंगे, इतनी फास्ट और इतनी तरह से। आपको जो लेटेस्ट और एडवांस जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, वो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं आपकी डिटेल फिलअप करके। यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। इस तरह से आपकी डिटेल जो है रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया हाई स्पीड स्कैन के बारे में। इसके बाद आते हैं, अगेन मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ हम बाहर एग्ज़िट कर देंगे। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी चीज़ें और बता दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्नोस बताया आपको इस तरह से। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा हमारा जो रिमोट डायग्नोसिस है वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा टीपीएमएस, इसमें टीपीएमएस भी ऐड कर सकते हो। और ये जो हो गया हमारा बैटरी पैक, जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ट्रक और ईवी दोनों पैक लेके आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एडास दिया हुआ है, फीडबैक, रिपोर्ट, जो आपकी फाइल है वो, और ये आपका जो मैं आपको बता रहा था ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और ऑनलाइन कोडिंग दोनों ही सपोर्ट करता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। 3 साल का इसमें अपडेट आता है। और ये एक छोटा फीचर है बट मुझे बहुत काम का लगता है। जैसे कि आपको फॉर अभी तो यहाँ एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक छोटा फीचर है बट काफ़ी काम का है अगर आप काम कर रहे हैं। कैन बस पिन डिटेक्शन, जो हमारे जो 16 पिन होते हैं, कभी कभी हम वीसीआई जो लगाते हैं, वीसीआई लगाने के बाद कनेक्ट नहीं होता, हमें लगता है कि स्कैनर का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, बट हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी पिन गाड़ी की साइड से ख़राब है। तो ये वो भी डिटेक्ट करके बता देगा। तो ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये थिंक लिंक वीसीआई है, लाइट वीसीआई। तो उससे आपको ये जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हो और काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा आपको यूज़ करने में और काफ़ी मज़ा आएगा। और अब मैंने आपको जैसा कि TCOS के बारे में बताया ही, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिया है, यही चीज़ आपको यहाँ दी हुई है। तो आपको ये देख सकते हो 42 रीसेट फंक्शन है, DPF रीजनरेशन, स्टेयरिंग कैलिब्रेशन, विंडो कैलिब्रेशन हो गया, आपके हेडलाइट के कैलिब्रेशन, गेयरबॉक्स के एडेप्टेशन, वैक ग्रुप में जो DSG के आते हैं वो, इंजेक्टर कोडिंग हो गए, आपको जो कॉन्टिनेंटल के जर्मन गाड़ियाँ या डेल्फी गाड़ियाँ आती है वो सारी चीज़ें इसमें 42 रीसेट फंक्शन में मिल जाएगी। ये आपको आ जाएंगे इस तरह से, जो मैं स्वाइप कर रहा था वो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 42 रीसेट फंक्शन है, वो आप डिटेल देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगा इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ मैंने आपको डायग्नोसिस, मेंटेनेंस ये दोनों ही बताया। इसके बाद आते हैं रिपेयर इन्फो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी लर्निंग मटेरियल थिंकर ने दिया हुआ है, वीडियोस दी हुई है इनबिल्ट। ये OBD कोड के फैक्ट्री लाइब्रेरी भी दी है। ये बेसिक लेवल पे आपको एक काफ़ी काम का रहेगा। बट जो बंदे, जो मैकेनिक भाई प्रीमियम गाड़ी का काम करते हैं और वायरिंग डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो डेटा कंपनी और हाइनेस प्रो दोनों दिया हुआ है। इसका जो है आपको पैकेज अलग से ही लेना रहेगा बट आपको इनबिल्ट ये दे देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गेटवे अनलॉक, जो 2024-25 की जो गाड़ियाँ आ रही है, जैसे मर्सिडीज़ हो गई या आपका वैक ग्रुप हो गया, तो उसमें गेटवे जो लॉक करा हुआ है वो भी ये सपोर्ट करता है। उसके टोकन अलग से लेने पड़ते हैं बट आप इजीली आपका जो ये थिंक लिंक लाइट VCI है वो कर लेगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये भी इसमें सपोर्ट दिया हुआ है। अपग्रेड में आप अपग्रेड कर सकते हो। और अदर में कैसा है कि बैटरी टेस्टर, वीडियोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, रिमोट कंट्रोल, क्रोम, टीम वीवर, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। और ये जो एड ऑन मॉड्यूल्स है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया। ये था हमारा थिंक टूल टैब मेन डिवाइस, जो बताया आपको एक्सपर्ट 391 थिंक लिंक लाइट, आपको VCI भी बता दिया आपको, जो विथ स्क्रीन और वाईफाई कनेक्शन के साथ आता है। आ जाते हैं इसकी एसेसरीज़ के ऊपर। एसेसरीज़ में जो आपको यहाँ पर काफ़ी एड ऑन चीज़ें दी हुई है, जैसे कि मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। इसमें
यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कनेक्टर्स है वो मिल जाएंगे। एक ये पैकेज हो गया। बाकी आप सारी चीज़ें जो है सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, आपके इसमें अलग अलग दिया हुआ है। आपका जो पैकिंग लिस्ट है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रहेंगे OBD के 1 के कनेक्टर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ईथरनेट कनेक्शन भी दिया हुआ है, जैसा कि आपको मैंने बताया ऑलरेडी ये वाईफाई कनेक्शन पे होता ही है। और ईथरनेट कनेक्शन से आपको जो ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग करनी है जर्मन गाड़ी के लिए वो भी काम आएंगे, एज वेल एज इंडियन गाड़ी के लिए भी काम आएंगे। इसके अलावा जो हमारा ये था एसेसरीज बॉक्स, तो एसेसरीज बॉक्स में आपको OBD केबल हो जाएगा, उसके चार्जर टाइप C, और इसमें जो अदर कनेक्शंस है जैसा कि मैंने आपको बताया ये पास थ्रू डिवाइस सपोर्ट करता है। तो आपको जैसे टाटा, महिंद्रा, VW, ऑडीज, मर्सिडीज़ के जो OEM सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में चलते हैं, आपके पास अगर लैपटॉप में है तो एज ए पास थ्रू ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल J2534 सपोर्ट करता ही है। प्रोटोकॉल से याद आया तो मैं आपको बता दूं, इसमें CAN FD DOIP दोनों प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। लेटेस्ट गाड़ी के लिए जो आने वाली इन फ्यूचर 2025-26 गाड़ियां हैं वो सारे ही प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करेगा। तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग थिंगटूल एक्सपर्ट 391 ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोडिंग डिवाइस के लिए। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। अभी भी आपकी कोई क्वेरी या आपको कोई पॉइंट जानना हो तो स्क्रीन पे दिए हुए पे नंबर पे डायरेक्टली कॉल करिए, अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंज ऑफर भी 391 पर चल रही है। आपका जो ओल्ड मास्टर 1 मास्टर 2 जो डिवाइसेज है आप डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं और अच्छी प्राइस में आपका इस 391 का लाभ उठा सकते हैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोडिंग करने के लिए जो डिवाइस है। तो चैनल पर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।